हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे स्केबीज मतलब खाज या खुजली के बारे में। यहाँ पर हम जानेंगे इसके कारण और इसके ट्रीटमेंट के बारे में। स्केबीज एक पैरासिटिक इन्फेस्टेशन है जो सार्कोप्टीज स्केबाई माइट से होती है। ये सार्कोप्टीज स्केबाई माइट है। यहाँ पर एक टर्म है इन्फेस्टेशन। तो इन्फेस्टेशन और इन्फेक्शन में क्या फ़र्क होता है? अगर देखिए ऐसा संक्रमण जो बैक्टीरिया या फंगस से हो और ये डीप हो, डीप मतलब ब्लड सर्कुलेशन तक हो, तो इसको हम इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। लेकिन ऐसा संक्रमण जो हमारी स्किन के सुपरफिशियल रीजन में हो और इसको पैरासिटिक द्वारा फैलाया जाता हो, इसको हम इन्फेस्टेशन के नाम से जानते हैं। तो ये एक पैरासिटिक इन्फेस्टेशन है। इसके भी इसके लिए फीमेल माइट जिम्मेदार होती है, क्योंकि मेल माइट कॉपुलेशन के बाद ही मर जाता है। ये फीमेल माइट स्किन के अंदर बुर्रो मतलब के सुराख बनाकर यहाँ पर देखिए अंडे दे देती है और इन अंडों से फिर से माइट्स बन जाते हैं। इसके भी इसके अंदर पेप्यूल्स, पुस्चूल और बेसाइकल देखने को मिलते हैं। देखिए स्किन पर उभरे हुए पार्ट को हम पेप्यूल्स के नाम से जानते हैं और इन पेप्यूल्स में अगर पस भर जाती है तो इसको हम पुस्चूल के नाम से जानते हैं। तो देखिए ये पेप्यूल्स और पुस्चूल्स और बेसाइकल्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो ये माइट्स रात में बुर्रो मतलब सुराग बनाती हैं। तो इसी के कारण रात में इसके भी इस पेशेंट को खुजली होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो इसके भी इसके केस में क्या क्या ट्रीटमेंट हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इसमें परमिथ्रिन 5% सोने से पहले पूरे शरीर पर इसको लगा लेते हैं। इसको हम मुंह पर नहीं लगाते हैं, क्योंकि इसके बीच मुंह मतलब के चेहरे को अफेक्ट नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि फेस पर ज़्यादा मात्रा में सीबम सिक्रीशन होता है। सोने से पहले परमिथ्रिन को लगाने के बाद सुबह गर्म पानी से नहा लेना चाहिए। इसके अलावा कुछ ओरल मेडिसिन जैसे कि आइबरमेक्टिन की 200 माइक्रोग्राम पर केजी डोज के हिसाब से पेशेंट को ये प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर देखिए किसी पेशेंट का वेट 60 किलोग्राम है तो 60 इंटू 200 तो 12 मिलीग्राम डोज 60 किलोग्राम पेशेंट को हम दिन में एक बार प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और इस टैबलेट को 2 वीक में ही रिपीट करते हैं। मतलब अगर आज इस टैबलेट की एक डोज ली है तो इसको हम 2 वीक बाद ही रिपीट करेंगे। और साथ ही साथ इसके बीच में एलर्जिक रिएक्शन को कम करने के लिए एंटी हिस्टामिन मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। एंटीहिस्टामिन मेडिसिन जैसे कि लीबोसिट्रिजिन की 5 मिलीग्राम डोज दिन में ओडी मतलब कि वंस अ डे पेशेंट को दे सकते हैं। इसके अलावा स्किन पर खुजली के बाद लाल रंग पड़ जाता है, यह सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए एंटीबैक्टीरियल और स्टेरॉयडल क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। एंटीबैक्टीरियल और स्टेरॉयडल क्रीम जैसे कि बीटामेथासोन और नियोमाइसिन। बीटामेथासोन ऐसी मेडिसिन जिनके अंत में सोन टर्म आ जाता है, वह मेडिसिन स्टेरॉयडल मेडिसिन होती हैं। और वह मेडिसिन जिनके अंत में माइसिन टर्म देखने को मिलता है, वह मेडिसिन एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन होती हैं। तो बेटनोवेट एन के अंदर स्टेरॉयडल और एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन दोनों है। तो इसको सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए पेशेंट की स्किन पर लगा सकते हैं। ओके, थैंक यू।